हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस वीडियो में एक सरप्राइज़ वीडियो लेकर आया हूँ। इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं हुई है, पता नहीं, मैं थोड़ा गोडाउन साफ़ कर रहा था तब मुझे ये मिली। और ये बहुत पहले की बुक है, ठीक है। ये तब की बुक है जब ठाकुर चित्रकथा, ठाकुर कॉमिक्स हुआ करती थी, यानी कि 1.5-2 साल पहले की किताब है। और इस बुक का नाम है ट्रांजेंट। आप सभी को याद होगा कि इसका एक टीज़र रिलीज़ ज़रूर किया गया था, बट किसी रीज़न की वजह से बुक नहीं आ पाई थी, तो फाइनली अब मैं ये रिलीज़ कर सकता हूँ। तो ये रिलीज़ होने वाली थी 15 अगस्त 2022 को, डेफिनेटली आज से 1-1.5 साल पहले। तो ये चौथी बुक होती कॉमिक बुक यूनिवर्स में, और डेफिनेटली इसमें हमें मिस्टर अमरीश का चेयर दिखाया जा रहा है और पूरा उनका रूम है। कमाल की बात यह है कि हमारे चैनल पे चलने वाली सुपर न्यूज़ सीरीज़ इस बुक में भी एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, ये विक्रांत की बुक है, तो बहुत सारी चीज़ें रियलिटी से ऐसे अडेप्ट की गई है इस बुक के अंदर। हालत थोड़ी ख़राब है, झेल लेना थोड़ा सा। तो ये रहा वो पुराना लोगो सुपर हीरो नेटवर्क्स का। ये तब लिखा गया था जब मेरा चैनल कहानी टीवी नहीं बल्कि सुपर हीरो नेटवर्क्स हुआ करता था, बट लोगों के अलग अलग ओपिनियंस लोगों को पसंद नहीं आया, इस वजह से कैंसिल कर दी गई बुक, और इवन चैनल का नाम और लोगों पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। तो खैर वो पुरानी बात है। अब शुरू करते हैं इसको। पेज नंबर 1 पर हमें ठाकुर चित्रकथा के वन ऑफ दी टॉप 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें ये जो कैरेक्टर है ये है अज़म का, जो अभी तक कहीं नज़र नहीं आया, और ये कैरेक्टर बाजीगर है, और ये कैरेक्टर है विक्रांत। जी हाँ, अभी तक की सबसे पहली कॉस्ट्यूम थी जब मैंने डिज़ाइन करी थी विक्रांत को। ये तब की बुक है और ये तब का कॉस्ट्यूम है। तो आइए चलते हैं इसके डायलॉग पैनल से। और इन कैरेक्टर्स के नीचे आप रिस्पेक्टिव कैरेक्टर के रिस्पेक्टफुल नेम्स भी देख सकते हो, तो आप आसानी से पता चल जाएगा कि कौन क्या है। हेलो दोस्तों, चुप कर बेवकूफ़, तो बहुत ही बेकार डबिंग करता है। एक सेकेंड, क्या विक्रांत, क्या के बच्चे ये बच्चे ये मेरी किताब है, चल अब कट ले। नमस्कार क्या भाड़ में, ये मेरी किताब है और ये कोई टेंजेंट वेंजेंट नहीं है, तो धन्यवाद। तो ये है पेज 1। तो देख ही सकते हो यहाँ कैरेक्टर सीधा होस्ट को ही चुप करवा रहा है। सही है बेटे। तो यहाँ पर पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक मिशन की तैयारी हो रही है पेज नंबर 2 पर, जहाँ दिखाया गया है मिशन पर जाओ। अब यहाँ पर कुछ वैन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कहते हैं सब तैयार है। वहीं नीचे हमें दिखाया जाता है एक इलेक्शन होने वाला है, जो जिसके लिए कुछ पॉलिटिशियंस तैयारी कर रहे हैं, और वहीं पर कुछ नारे लग रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं वही उन वैन पर जहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, और वहीं पर हमें दिखाया जाता है मुंबई शहर का परेल इलाका, जहाँ हमें स्टार्टिंग में कुछ बिल्डिंग्स के व्यूज़ दिखते हैं। ऊपर से दिखते हैं कि वही वैन जो हमें दिखाई गई है वो काफ़ी तेज़ी से चेज़ कर रही है किसी चीज़ को, और काफ़ी स्पीड में वो वैन जा रही है। वहीं उसके पीछे हमें दिखाया जाता है विक्रांत, जो कहता है छोटे उड़ने वाले ये यंत्र भी कमाल के हैं ना, आज ही अपडेट किए हैं और आज तो ये ख़त्म कर रहेगा। ये ट्रांजेंट की बात कर रहा है। और पेज नंबर 3 से चलते हैं पेज नंबर 4 पे। तो यहीं पर हमें दिखाया जाता है टाइम, जो कि हो रहा है कुछ सुबह के 4। वहीं यहाँ पर हमें साउंड की नॉइज़ सुनाई जाती है, जो कि है टिक टिक। वहीं पर इस पेज पे हमें एक सीक्रेट जगह दिखाई जाती है, जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है गुप्त अस्त्र डी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी इंसान को बंदी बनाया गया। और यहाँ नीचे डायलॉग है जो आपको दिख रहा होगा अभी क्लियरली, जो ये कहता है ये प्रयोग हमारे मानव जाति को बदल कर रख देने के लिए बदल सकती है, इसलिए सरकार इस प्रयोग को खरीदना चाहती है। पर वैज्ञानिकों का मानना है
कि इस प्रयोग को अभी ना किया जाए। तो हाँ, ये कुछ भयानक सा हो रहा है यहाँ। वही नेक्स्ट पेज पर हमें दिखाया जाता है वो छोटे उड़ने वाले यंत्र जो इसने अभी विक्रांत ने जिसका जिक्र किया था। वहीं दूर कहीं बैकग्राउंड में रेडियो बज रहा है और वहीं पर एक किरदार जो कि एक सड़क किनारे अंडे रोल बेच रही है और वो कहती भी है अंडे रोल ले लो। तो हाँ, ये स्ट्रीट दिखाई जा रही है, स्ट्रीट लेवल कहानी है। वही अभी हम दिखाया जाता है पेज 6 पे एक नए डायलॉग्स। तभी विक्रांत को जोरों की भूख लगती है और वो फिर से तपस्या पन्ने के अंडे स्टॉल पर चला जाता है। तो हाँ, उस लड़की का नाम तपस्या है। वही हम दिखाया जाता है कि विक्रांत काफ़ी तेज़ी से आता है, बट जैसे ही वो उस लड़की के सामने, उस लड़की के स्टॉल के सामने बाइक लेकर जाता है, उसके दिमाग में सब कुछ स्लो मोशन में होने लगता है। और तभी वो लड़की कहती है, क्या ये वही है? वहीं पर विक्रांत इस लाइन का जवाब देता है, मुझे तो अंडे रोल चाहिए। और यहीं पर अब हमें ठाकुर कॉमिक्स का पुराना लोगो दिखाया गया है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, बट इंट्रो भी ये कैरेक्टर कंप्लीट नहीं करने देता। इंट्रो में भी ये कैरेक्टर घुस चुका है और कहता है कितना घिसा पेटा इंट्रो है। अब यहाँ आगे पेज 8 पे, तो पेज 8 पे दिखाया जाता है वही विक्रांत उस अजीब से व्यक्ति को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। विक्रांत, कहाँ पर हो तुम? वहीं पर विक्रांत को याद आता है, हाँ जानेमन, मैं ही हूँ। तभी यहाँ वो लड़की कहती है, शायद तुम्हारा संचार यंत्र आवाज़ कर रहा है। तभी विक्रांत कहता है, अरे नहीं, ये बस मेरे साथी हैं, बहुत ही चाहते हैं मुझे। तभी तपस्या कहती है, सच्ची? फिर वो कहता है, हाँ। फिर अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और फिर हमें ये बताया जाता है कि तभी यहाँ जो लीडर है वो कहते हैं, इसकी तो मैं। इसके बाद विक्रांत को याद आया मैं किसी की तलाश में हूँ। और तभी वो कहता है, मैं मिशन पर हूँ। और अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर हमें दिखाया जाता है समय बीत जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विक्रांत है जो उससे अंडे रोल ले रहा है। समय नहीं है, फिर कभी जाना पड़ेगा, पहचान करवा लेना कभी। तभी यहाँ वो कहती है, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, पर मैं बाद में ज़रूर दे दूँगा। अब यहाँ पर हमें विक्रांत का हेलमेट क्लोज होते हुए दिखता है और वो कहता है, 100 बात की एक बात, लड़की काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ में दिखाया जाता है कि वो अपना हेलमेट पहनता है और वहीं एक दूसरी जगह में घड़ी दिखाई जाती है जो कि टाइमर है, जो कि बहुत करीब आ चुका है। अब वहीं हमें विक्रांत के हेलमेट में तपस्या का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सीन कितना इंटेंस होता जा रहा है। वहीं अब हमें यहाँ एक डायलॉग दिखाया गया है। वो कहता है, तुमसे दूर जाने का मन तो नहीं है, पर सच कहूँ तो जाना पड़ेगा। वहीं अब हमें पेज नंबर 10 दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं विक्रांत के हेलमेट के अंदर का सिनेरियो, जो कि किसी एआई से, मतलब ऐसा लगता है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया, पर एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी इसी ने डेवलप करी है। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विक्रांत अपनी बाइक को दौड़ाता है, पर जैसे ही वो जा रहा होता है तब उसको रियलाइज़ होता है जिस फ्लाईओवर पे वो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया है। और जब उसको ये पता चलता है तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, ऊपर वाले ये रास्ता ख़राब है। और वो कहता है, नसीब तू देख ले, आगे का तू देख ले। फिर वहीं पर वो कहता है, बस एंट्री बचा लो बस मेरी। अब यहीं पर वो एक काफ़ी लंबा जंप लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी तरफ अच्छी तरीके से लैंड कर चुका है। और वहीं हमें एक और तरफ दिखाया जाता है और यहाँ वो अजीब सा व्यक्ति अपनी तलवार के साथ शहर में खौफ का माहौल काफ़ी दिनों से बनाया हुआ रखा है। यही हमें दिखाया जाता है एक साइको किलर को, जो कि सड़क पर ही तलवार लेके घूम रहा होता है और वो किसी बुजुर्ग आदमी को उससे मारने भी वाला होता है। पर जैसे ही वो अपनी तलवार
पीछे लेता है मारने के लिए। वहीं पर एक कार आती है जो सड़क के किनारे ही होती है, और वो आदमी अपना तलवार चलाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति खुद को बचाने के लिए चिल्लाता है। वहीं अब पेज नंबर 12 पे में दिखाया जाता है, मुझे नहीं पता इस छलांग के बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, पर मेरे जाने के बाद तपस्या को कह देना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी यहाँ में दिखाया जाता है कि वो जंप कैसे किया विक्रांत ने। फिर वो कहता है एंट्री अपनी ढास हुई होगी, वो जोर से जंप करता है। हम देख सकते हैं पैनल 1 से पैनल 2 के बीच, पैनल 2 में वो पूरी तरीके से हवा में और पैनल 3 में वो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। वही हम देखते हैं कि वो अपनी बाइक से कूदता है और उस अजीब आदमी के सर पे अपने कुछ गैजेट से वार करता है, जिससे उसके हाथ और पैर दोनों ही बंद जाते हैं। और वही हम देखते हैं कि वो अजीब सा आदमी सड़क पर पड़ा है, अपनी तलवार उसके हाथों से छूट चुकी है। और वो विक्रांत अपनी बाइक पे सपोर्ट लेके कह रहा है, देखा मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं कर सकता तू। अब यहाँ में दिखाया जाता पेज नंबर 13 और डायलॉग्स हैं। तो एक टूटे हुए हाईवे से जंप लगाई जो कि 30 फुट की दूरी पर थी। अब यहाँ में दिखाया जाता है विक्रांत जो कि खुद के ही बुक में खुद की ही थोड़ी सी फ्लेक्सिंग कर रहा है, और बड़े बड़े अक्षरों में उसने अपने नाम की विक्रांत लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। और वो कहता है, अब आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्त की आइटम को ही पटा लो, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो दोस्त आपके पिछवाड़े में नाहर खान के खंजर घुसेड़ देगा, बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो अब पढ़ना जारी रखें और किताब पढ़ने के बाद @ठाकुर कॉमिक्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो हाँ, राइटर्स की एक अलग स्ट्रैटेजी खुद के इंस्टाग्राम को प्रमोट करवाने की। और यहाँ में विक्रांत का दूसरा कॉस्ट्यूम भी नज़र आ जाता है जो कि बुक में नहीं है। जो हमने पेज 1 में देखा था वो बस एक सैम्पल था, जिसके बाद शायद क्रिएटर्स ने बदल दिया अपना इरादा। और पेज नंबर 14 पे वो कहता है, पता है मेरा सपना है कि मैं बाजीगर के साथ दुनिया बचाऊं, पर रंजन ऐसा नहीं चाहता। और वो कह रहा होता है, बोला था ना टाइम पर पहुंच जाऊंगा, चल छगन अब बता क्यों किया तूने ऐसा। वही हमें विक्रांत कहता है, इसकी तो बोलती बंद हो गई। और फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है, शुक्रिया बेटा। और विक्रांत कहता है, फिकर नॉट चाचा। अब वही हमें विक्रांत की अगली लाइन दिखाई जाती है जो होता है, विक्रांत के होते हुए शहर के आम जनता को कुछ नहीं हो सकता, या हो भी सकता है। तभी विक्रांत कहता है, पूरा एक्शन संभाला है तेरे भाई ने। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जो अजीब सा व्यक्ति है वो एक्चुअली गूंगा है। और हाँ, विक्रांत ने उसको एक पेट नेम भी दे दिया है जो कि है छगन। हम यहाँ पर एक ईस्टर एग देखने को मिलता है कि इस बाइक पे R लिखा हुआ है। बाय द वे ये वही बाइक है जो एजेंट R की पहली बुक में एजेंट R चलाया करता था। यानी कि विक्रांत एक हिसाब से उसने एजेंट R की बाइक चुराई हुई है। और वहीं पर जब उस अजीब आदमी के हाथों से तलवार गिरती है तो उसके साउंड के रिफ्लेक्शंस में हमें दिखाया गया अच्छी तरीके से। वहीं अब यहाँ नीचे दिखाया जाता है, 100 बात की एक बात, जो तुम करने जा रहे थे वो गलत है। और तभी विक्रांत का छोटा सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है, पर मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब वो उसको समझा रहा है कि जो कर रहा है वो कितना गलत है। और वही हमें उस अजीब से इंसान की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी चमकीली है। और यहाँ पर विक्रांत कहता है, हम तेरी आंखों को ठीक कर लेंगे। आंखें दिखाता है मदर, मजाक नहीं है, सच में ठीक कर देंगे, बस बता दे गुप्त अस्त्र डी कहाँ है। यानी कि विक्रांत इसी आदमी का पीछा कर रहा था और ये गुप्त अस्त्र डी कुछ बड़ा सा चल रहा है इनके बुक के अंदर। अब वही हमें दिखाया जाता है, हम उसकी आंखें ठीक नहीं कर सकते। जहाँ एक डॉक्टर आकर कहता है कि हम उसकी आंखें ठीक नहीं कर सकते, तभी विक्रांत कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी वहाँ चीफ कहता है, चीफ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चीफ कहते हैं, हमें पता मिल गया है।
अब वहीं पर विक्रांत थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है और वो कहता है ये बोल नहीं सकता। फिर वो कहते हैं, चीफ उसको कहते हैं कि ये बोल नहीं सकता। तभी विक्रांत थोड़ा अजीब बिहेव करता है और कहता है क्या क्या आपको ये पता था? फिर वो कहता है पहले क्यों नहीं बताया? कुछ कॉस्ट्यूम बदल नहीं सकते क्या? मतलब कितना कितना पेट्रोल और कितने डायलॉग्स बर्बाद हो गए मेरे, और मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तब चीफ कहते हैं जो तुमने वो अंडे रोल दिए थे उसके पैसे दे देना। और तभी वो कहते हैं जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। और वो कहते हैं फ्री में ही मिली है, तुम्हें किस बात का दर्द हो रहा है? तभी विक्रांत कहता है, तभी चीफ कहते हैं अब वहाँ से निकलो विक्रांत। और यहाँ पर हमें विक्रांत कहता है और इस छगन का क्या करना है? तभी वो कहते हैं कि नेट हाउस वालों पर छोड़ दो। और वो कहता है जैसा आप कहो चीफ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो कार है अभी भी किसी ना किसी चीज़ को चेज कर रही है और वहाँ पुलिस आ चुकी है। यानी कि जिस लोकेशन पर ये सब हुआ है विक्रांत के साथ, वहाँ पर पुलिस आ चुकी है। वहीं हम नीचे देखते हैं कि वो जो अजीब सा आदमी है वो वहीं पोल से बंधा हुआ है जिस विक्रांत ने उसको बांधा है। यहाँ मुंबई पुलिस आ चुकी है। अब यहाँ पर वो कहता है भाई यहाँ तो पुलिस आ गई है। और यहीं पे हमें एक कॉमिक बुक रेफरेंस देखने को मिलता है जहाँ लिखाया जाता है डीएमसी बुक स्टोर। यानी कि जी हाँ, इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन डीएमसी जो है वो इस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है। मतलब विक्रांत की ये बुक जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसमें। और हाँ, ये थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा ख़राब है मेरा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब यहाँ पेज नंबर 18 पे हमें दिखाया जाता है, यहाँ चीफ दिखाए जाते हैं जो कहते हैं तुम निकले नहीं वहाँ से। तभी विक्रांत कहता है नहीं नहीं नहीं, पुलिस मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ कहते हैं देखो तुम कोई आकाशीय बाजीगर नहीं हो, ठीक है, इस बात को समझो विक्रांत। तभी हमें दिखाया जाता है कि चीफ जो है उनके बैकग्राउंड में एक पोस्टर है, मतलब एक फोटो फ्रेम है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चीफ की एक वाइफ थी जो कि शायद अब नहीं रही है। और वो अपनी वाइफ की फोटो को देखकर कहते हैं देखो तुम कोई आकाशीय बाजीगर नहीं हो, तो इस बात को समझो विक्रांत। वहीं पर विक्रांत इस बात को मजाक में लेता है और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो हीरोज हैं और मैं कोई हीरो थोड़ी ना हूँ। वैसे भी रंजन ठाकुर इनको बनाने में कोई मेहनत भी करते हैं, सुपरमैन और बैटमैन की कॉपी कर ली। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज पर 19 पेज पर दिखाया जाता है, इसी बीच उस अजीब से व्यक्ति को की पकड़े जाने पर खबर आती है। वहीं पर हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है नमस्कार, मेरा नाम है रूही जादव और आप देख रहे हैं शुभ समाचार केंद्र। वहीं पर रूही उस टेलीविज़न पर बताती है हाल ही में पुलिस ने एक रैकेट टीम पर पर्दाफाश किया। वहीं अब नीचे दिखाया जाता है कि विक्रांत सड़क से जा रहा होता है और कुछ लोग उसे कहते हैं उसी ने उसे पकड़वाया है। वहीं पर विक्रांत कहता है तो मुझे शुक्रिया कह सकते हो, ऐसे मेरी तरफ उंगलियां दिखाना ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं नेशनल टेलीविज़न पर आ रहा हूँ। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रात के 8 बजते हुए। वही हम देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी जो कि अजीब से कॉस्ट्यूम पे स्टेशन के ठीक ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा जैसे कि वो उसका घर है। वही वो नीचे उतरता है और वो कहता है, और किसी इंसान का हमें आवाज़ सुनाई दिया जाता है और वो कहते हैं वो आ चुका था और इस बात से ये सारा शहर अनजान था। उसे बस एक मौके की तलाश थी अपना बदला पूरा करने के लिए। आज 1 सप्ताह हो चुका है मुंबई में। उसकी आंखें बता रही थी कि वो रुकने वाला नहीं है। वो किसी की तलाश में था। वो किसी की तलाश में चेन्नई से मुंबई शहर आया था। वही हमें दिखाया जाता है कि जो अजीब सा आदमी था स्टार्टिंग में बुक में, उसकी आंखें भी इसी की तरह चमक रही थी। अब हमें नेक्स्ट पेज पर दिखाया जाता है मेरा बस एक ही शिकार है जिसे मैं बस एक बार मिलना चाहता हूँ और मुझे तलाश है विक्रांत की। तभी हमें दिखाया जाता है ये जो कैरेक्टर है इसके बारे में बताया जाता है वो कौन था।
तभी हमें नीचे दिखाया जाता है चेन्नई से यहाँ क्यों आया था। इसका जवाब कोई नहीं जानता। फोन बूथ काफी समय से भरा पड़ा था और यहीं पर हमें इस इंसान की ड्यूअल आइडेंटिटी दिखाई जाती है, यानी कि जब वो आया था तो वो एक कॉस्ट्यूम में था और जब वो फोन बूथ में बात कर रहा है तब वो कुछ और है। वहीं दिखाया जाता है मुझे किराए पर कमरा चाहिए, मेरा नाम बलराम है। वहीं हम पेज नंबर 22 पर देखते हैं, पर उसकी सारी बातें कोई और भी चुपके से सुन रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो यहाँ किराएदार से बात कर रहा है जिसका कमरा है, और यहाँ पर कोई इंसान है जो छुप के बातें सुन रहा है इन सब की। और यहाँ कहते हैं कि मुझे बस कमरा चाहिए, पर शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ लिखा होता है उसके डोर पर 6021 और वो डोर बंद कर देता है। बलराम चेन्नई से मुंबई अपने अप्पा के मौत का बदला लेने आया था। उसके अप्पा के कातिल की जानकारी नहीं थी उसके पास और वो वही रहने लगा। सब कुछ छिन सा गया मुझसे मेरा, काश कोई होता मेरे साथ। तुम क्या सोच रहे हो बलराम? पर ये सब ये मासूम है, खत्म कर दो सबको। तभी बलराम की परछाई बलराम से बात करने लगती है। जैसे कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि बलराम कोई बुरा आदमी नहीं है, पर उसकी एक परछाई और उसका एक बुरा इतिहास रहा है जो जिसे मजबूर करता है कि वो कुछ लोगों की जान ले और उसको अपने बदले के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो पेज नंबर 23 पर यही दिखाया गया है। और पेज नंबर 24 पे अब हमें दिखाया जाता है और अब तक बलराम 4 कत्ल कर चुका था पिछले 1 सप्ताह में। मासूम और ये भूल गए इन्होंने अप्पा के साथ क्या किया। ऐसे ही है ये नहीं, बल्कि कोई भी तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कोई भी बलराम जैसा नहीं सोच पाएगा। वही हम देखते हैं कि बलराम की परछाई बलराम से आईने से बात कर रही है, आईने की परछाई उससे बात कर रही है। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है विक्रांत एक अलग से पैनल में, और यहाँ पेज नंबर 52 को काफ़ी ग्राफिटिकल तरीके से लिखाया गया है। और विक्रांत की जो कॉस्ट्यूम है फिर से बदल गई है। शायद ये विक्रांत खुद से कर पा रहा है। और वो कहता है सुन बे घूंचू, तो 10वीं किस तरीके से पास हुआ है मैं जानता हूँ। चुपचाप सेल्स पर ध्यान दे, इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर लेने से घर नहीं चलता। ये विक्रांत कह रहा है तुझसे। और ये लाइन अगर एडिटर ने काटी तो बस मान लेना कि मैं पैनल के बाहर आके मारने वाला हूँ सारी टीम को। और यहाँ विक्रांत, वही हमें दिखाया जाता है। यहाँ इस बुक में तेजस की एंट्री होती है। जी हाँ, यानी कि ठाकुर चित्रकथा से और एक पॉपुलर कैरेक्टर जो हमें इस बुक में दिखाया गया है। और तेजस कहता है मैं दौड़ जीत चुका हूँ सीमा, अब आत्मसमर्पण कर दो। तभी यहाँ सीमा भी दिखाई जाती है जो कि अपने आई मास्क के साथ आती है और वो कहती है आत्मसमर्पण वो क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक्चुअली तेजस के साथ थोड़ी सी चीटिंग हुई है और सीमा एक्चुअली रेस जीत चुकी है। जो यहाँ में देखने वाली बात ये है कि इस बुक में जिस तरीके से तेजस को दिखाया गया है वो काफ़ी अलग है। इस तरीके से तेजस को अभी तक किसी भी बुक में नहीं दिखाया गया। यहाँ उसके एक ढाल दे दी गई है और इसके पूरे कॉस्ट्यूम को चेंज किया गया है। यहीं पर हम सीमा की लाइंस कहते हैं और वो कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है मेरे मजनू। तब हमें यहाँ दिखा दिया गया है कि ये लोग ऑफिशियली डेट कर रहे हैं इस बुक में, इस यूनिवर्स में, इस बुक में। तभी हम पेज नंबर 26 पर जाते हैं जहाँ हमें शहर के कुछ लोकेशंस दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर तेजस जो है वो कहता है ओ बस करो बचपना, बंद भी करो। और यहाँ पर वो कहता है तुम्हारे सब्र का बाँध टूट तो नहीं गया। तभी यहाँ सीमा जो है वो विक्रांत के साथ सीमा जो है वो तेजस के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही होती है। और यहाँ पर अब तेजस सीमा की बातों से इरिटेट हो चुका है और वो कहता है हाँ ठीक है तुम जीत गई, अब खुद को संभालो, तुम किनारे पर हो।
तभी यहाँ सीमा कहती है तुमने अपनी हार मान ली। तभी हम देखते हैं कि सीमा जो है वो सच में किनारे पर खड़ी है और ये बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि एक न्यूज़ कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। वही अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक पैनल में सीमा को आई मास्क के साथ दिखाया जाता है, वही हमें सेकंड पैनल में दिखाता है कि वो आई मास्क अपने आप सीमा ने हटा लिया है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है अगले दिन तेजस और सीमा पूरी दुनिया से छुपकर अपने नए नाम से मुंबई शहर में रह रहे हैं। अजदहा के लोगों से भाग रहे हैं। अब यहाँ ये अजदहा क्या है अभी तक हमें नहीं बताया गया, बट अब देखते हैं शायद बुक के एंडिंग में कुछ रिवील हो जाए। वही हमें पेज नंबर 28 पर दिखाया जाता है। अभी अभी हमें पता चल रहा है कि एजेंट आर अपने नेट हाउस के अजदहा के लोगों को पकड़ने के लिए निकल चुका है। और यहाँ हमें न्यूज़ दिखाई जाती है आचार्य पंडित। वही हमें कुछ अजीब से लोग दिखाए जाते हैं जो शक्ल से ही बुरे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरा शक्ल ढका हुआ था। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर ने लिखा हुआ है यहाँ। उसके पास एक मैगजीन है जो दिखाता है अजदहा का होगा अंत। वहीं पर एक मेंबर कहता है क्या ये खबर तुमने लिखी आचार्य पंडित? वहीं पर आचार्य पंडित जो है वो जो सूट बूट पहन के अपनी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं, वो कहते हैं हाँ और आगे भी छापूंगा। तभी वो एक अजीब सा दिखने वाला मेंबर कहता है सुधर जाओ, तो मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। तभी आचार्य कहता है मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जाकर कह देते रहे उस शकुनी दादा से। वही हम यहाँ पे सिनेरियोज से यही समझ आ रहा है कि ये अजदहा नाम का एक कोई ग्रुप है जो गुंडे हैं और वो अब इस पब्लिकेशन को तंग कर रहे हैं। वही हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी है जो मेंबर है वो कहता है एक बार सोच लो, आगे तुम समझदार हो। वहीं से वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या होगा इसे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो इंसान कहता है कि एक आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, सोच समझ कर समझो वरना आगे तुम खुद ही समझदार हो। जैसे ही वो छलांग लगाता है तब वो कहता है अब आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकते। तभी आचार्य पंडित कहता है तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाला मैं नहीं रुक पाऊंगा। वही हमें नीचे दिखाया जाता है इस हादसे के बाद आचार्य पंडित ने पुलिस की मदद मांगी पर पुलिस इस बात से उतना महत्व नहीं दी। यहाँ हमें एक अजीब सा लोगो दिखाया जाता है जो कि उसी गैंग के सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। वही अब हमें यहाँ एक साइड पैनल में दिखाया जाता है क्योंकि पुलिस पहले से ही एक कातिल की तलाश में लगी हुई थी। और अब हम बढ़ चुके हैं अपने पेज नंबर 29 पे जो कि डेफिनेटली ठाकुर कॉमिक्स का लोगो है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जहाँ ये इस पेज पे आता है पेज नंबर 30 पर जो कि कहते हैं ठाकुर कॉमिक्स टाइम जेंट ध्यान दीजिए। नमस्कार पाठकों, हमारा नाम है रंजन ठाकुर और हम आपके लिए ही ये किताबों को बना रहे हैं। हम आप सभी से ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये किताब पढ़कर इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, मुझे बताते हुए काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है कि ठाकुर कॉमिक्स के पास कोई भी पैसे लगाने वाला व्यक्ति नहीं है और अब तक जितनी भी किताबें कॉमिक्स में छपी है वो सारे मैंने स्वयं की ही किए हैं। अगर आपको हमारे कार्य से संबंधित कोई भी विचार प्रकट करना हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़कर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जय हिंद। हमें बताते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है कि अब श्रीनिवास गुप्ता जी ठाकुर कॉमिक्स के निकाले जा चुके हैं। धन्यवाद रंजन ठाकुर। तो हाँ, 1 साल पहले ठाकुर चित्रकथा में एक एम्प्लॉय को रेस्टिकेट कर दिया गया था उनकी गलतियों के कारण। वो टॉपिक नहीं है इस बुक का। तो यहाँ हमें कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है पेज नंबर 31 पर। तो पहला है दानवीर जो कि डेफिनेटली हिंदू मैथोलॉजी के कैरेक्टर कर्ण से इंस्पायर्ड है। और अब हमें यहाँ दिखाया जाता है नागदेव। ये मुझको थोड़ी बहुत राज कॉमिक्स के नागराज की वाइफ दे रहा है, बट कोई बात नहीं, क्या पता इसकी कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी हो जाए।
तो हाँ, मैं इंटरेस्टेड तो लग रहा हूँ इन कैरेक्टर्स में। वही अभी में यहाँ दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर विनायक से। कुछ राइटर्स के मानिए तो ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है इस यूनिवर्स में, बट ये रूमर बताया जा रहा है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। वही अब हमें दिखाया जाता है और एक कैरेक्टर जो कि मेरे को एक सेकंड के लिए अजय देवगन टाइप लग रहा था। हाँ, और ये है काल मुनि। इनका डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया गया है, बट काल से मैं समझ, और इनके माथे पे जो लिखा हुआ है इनसे तो मैं समझ ही सकता हूँ कि ये टाइम ट्रेवल को लेके है, क्योंकि इनके सर पे एक मनी टाइप है जो कि सर्कल में है, जिसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल वर्त। तो हाँ, हो सकता है कि ये कोई टाइम ट्रेवलर हो शायद से, क्योंकि इस बुक के यूनिवर्स में तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। वहीं अब हमें यहाँ और 2 कैरेक्टर्स के दिखाए गए हैं। तो 35 पेज नंबर पर आकांक्ष दिखाए गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये आकाश नहीं, ये आकांक्ष है, और शायद हमें आकाश के ओरिजिन वाले बुक से कुछ इनका लेना देना देखने को मिल जाए आने वाले टाइम पे। वहीं अब हमें दिखाया जाता है और एक फीमेल कैरेक्टर जो कोई और नहीं होती, सूची पुत्री है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सूची पुत्री नाम का कैरेक्टर कौन है। तो अगर आप हिंदू माइथोलॉजी का अगर ढिंढोलने जाओगे और जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि सूची एक हिसाब से इंद्र का नाम है, जो इंद्र देव है उनको एक नाम है, उनका सूची भी है। तो हाँ, यहाँ हमें क्लियरली हिंट दिया गया है कि इस यूनिवर्स में इंद्रदेव की ये पुत्री है। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इंद्रदेव इस यूनिवर्स में कब इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। तो जी हाँ, एजेंटार, अनदेखा एजेंटार की बुक में उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया जा चुका है। और अब यहाँ फाइनली हमें और एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाया गया है जो कोई और नहीं बल्कि कहता है नारायण नारायण। जी हाँ, ये नारद मुनि जी है जो कि मैसेंजर का काम करते हैं। अब पता नहीं इनमें तो, इस बुक में तो इनकी कोई भी स्टोरी नहीं दिखाई गई है। तो हाँ, यहाँ तक तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, पर यहाँ में टीम के बारे में बताया गया है। यहाँ टीम के जो फेसबुक के अकाउंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं उनके दिखाए गए हैं। मेंबर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में प्रमोशन किया गया है, जो कि डेफिनेटली उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि अगर आप इस बुक में काम कर रहे हैं तो आपको आपके सोशल मीडिया लिंक्स शेयर किए जाएंगे लोगों के साथ। वहीं हमें इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों के नाम दिखाए गए हैं, जिनमें से मैं अभी रीड आउट करना चाहूँगा पर्सनली। आकाश जायसवाल, रंजन ठाकुर, अजीत सिंह, फिर यहाँ ठाकुर कॉमिक्स, ब्लेड कॉमिक्स, श्रेया, अवेंजर्स टॉक ऑफिशियल, जोशवा पूर्ति, सुपर हीरो नेटवर्क्स, जो कि अब कहानी टीवी हो चुका है बाय द वे। हमारा कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो यही है। वॉइस आर्टिस्ट रोहित, वाली अली, नडी यश और डबस्टर उज्जवल। यहीं पर हमें इस बुक की प्राइस दिखाई गई है जो कि है 50 रुपीज़। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये वो बुक थी जो कैंसिल कर दी गई थी, बट अब मैं किसी रीजन, मैं बस ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखना चाहता था, मैं और भी लोगों तक शेयर करना चाहता था, तो इसलिए इस वीडियो को मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ। तो हाँ, ये विक्रांत की सबसे पहली बुक होती जो कि मैं सबसे बाद में रिलीज कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको कैसे लगी मुझको कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठाकुर चित्रकथा को और कोई कवर नहीं कर रहा हमारे अलावा, तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।